Hello everybody, welcome to my channel and today we are going to draw an eye, perfect eye, realistic eye. इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं बता रही हूँ, लाइन ड्रॉ करनी होगी। एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसी के सेंटर में हमें एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल एकदम परफेक्ट बनाइएगा, अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद हमें जो आई है, आई बॉल है, आई बॉल के ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। और इस कर्व लाइन को ड्रॉ कर लेंगे हम एकदम हल्के से हाथों से। और यहाँ पे मैं ये जो रियलिस्टिक आई है, ये मैं मैकेनिकल पेंसिल से आपको बना करके दिखाऊंगी। ना ही मैं इसमें चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगी, ना ही मैं इसमें कोई हाइलाइटर यूज़ करूँगी। सब चीज़ें आपके घर पे हैं, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उन्हीं चीज़ों से मैं ये रियलिस्टिक आइज ड्रॉ करूँगी। और उसके बाद हमें इसे ऊपर वाले को जब हमने ड्रॉ कर लिया तो नीचे भी हमें सेम लाइन ड्रॉ करनी है, कर्व वाली। और जो हमने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की थी, उस लाइन को हम इरेज कर देंगे, जो मिडिल वाली थी। और हमने जो चीज़ें इरेज की थी उसे फिर से स्टार्टअप कर लेंगे। और इससे हमने आउटलाइन को डार्क कर लिया है। और इसके बाद हमें एक छोटा सा फिर से पतला वाला, एकदम पतला वाला लेयर लाइन ड्रॉ करना है आपके नीचे वाले एरिया में। वो इस वजह से आपको पता होगा कि हमारी जो आईज होते हैं उसमें नीचे वाले एरिया में 2 लेयर्स बनाने होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो एक ही लेयर्स बनाते हैं, तो एक लेयर्स आपको नहीं बनाना है। और ऊपर वाले साइड में भी हमें एक लेयर और लाइन ड्रॉ करनी है कर्व लाइन की। ये वाली हमारी आईलिड्स की नहीं है, नीचे वाली सिर्फ हमारी आईलिड्स की है। और ऊपर वाली जो है ये हमारी आइज़ को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने में हेल्प करती है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही हमने आईलिड ड्रॉ कर रहे हैं। और इसी हिसाब से आपको आईलिड्स भी ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम चीज़ों को और भी डार्क करेंगे। उसके बाद हमें एक छोटा सा आई बॉल के बीच में एक छोटा सा और भी एक आई बॉल ड्रॉ करना है, जो कि जिसे हम कहते हैं आइरिस। और ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसे लाइट कर देते हैं, हाईलाइट वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे हाईलाइटेड नहीं छोड़ा जाता है, उसके साइड में कुछ हाईलाइटेड होते हैं। ऐसे कई पोर्ट्रेट्स में दिख जाते हैं जहाँ पे हमें सेंटर में हाईलाइटेड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये ब्लैक ही में होता है। और बहुत ही ज़्यादा लोगों के कलरफुल भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसे ड्रॉ किया, फिर उसके बाद इसे हम पूरे तरीके से भर देंगे। उसके बाद हमें आईलिड्स बनानी है, थोड़ा सा छोटा छोटा जो कर्व लाइन होता है उसी के जैसे हमें बनाएंगे आईलिड्स। और कुछ इस प्रकार से दोनों 2 डायरेक्शंस में बनते हैं, एक लेफ़्ट टर्न में होता है, एक राइट टर्न में होता है। तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट टर्न वाली बनाएंगे, राइट साइड में राइट टर्न वाली बनाएंगे। उसके बाद आई बॉल में हमें शेड्स भरना है, तो शेड्स भी हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से भरना है। ऊपर की साइड में थोड़ा सा डार्क एरिया रहेगा तो डार्क भरेंगे, और नीचे की साइड में आते आते हमें थोड़ा लाइट कर देना है। और हर एक आँखों में ऐसा नहीं होता है, पोर्ट्रेट के हिसाब से ऐसे बनाना पड़ता है। और जहाँ पे हमने हाईलाइटेड करना है वहाँ पे हमें थोड़ा सा भी पेंसिल नहीं यूज़ करना है। और इसे ड्रॉ कर लेने के बाद हमें इसे ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड कर लेने के बाद हमें इसमें रिट्रैक्टेबल इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दूसरे जो क्ले फ्लेक्सिबल इरेज़र होते हैं वो इरेज़र भी आप ले सकते हो, और उससे भी आप हाईलाइट कर सकते हो। बाद में ये अपने आप ही जो कुछ ज़्यादा दिखने लगता है। तो इसे कर लेने के बाद हमें साइड में बहुत ही हल्के हाथों से पेंसिल का यूज़ करना है, और इसे अच्छे तरीके से पेंसिल को चला लेने के बाद हमें वहाँ पे ब्लेंड कर देना है बहुत ही हल्के हाथों से। और उसे ब्लेंड कर लेने के बाद फिर से हमें इरेज़र की हेल्प चाहिए होगी। कोने में हल्का सा हम इरेज़ करेंगे, दोनों ऊपर और नीचे की साइड से, और हल्का हल्का लाइंस हम थोड़े से ड्रॉ कर देंगे। एकदम पतला वाला लेयर से ही लाइंस हमें बनाने हैं। और बहुत ही हल्के हाथों से हमने यहाँ पे लाइंस बना लिया है। और उसके बाद हमने जो इरेज़ किया हुआ था उसे फिर से दोबारा से डार्क कर लेंगे। डार्क करते रहना चाहिए, लेकिन हल्के हाथों से, एकदम ज़्यादा नहीं करना होता है। उसके बाद हमें नीचे की साइड में हमें आईलिड्स बनानी है, वही वाली टेक्निक हम यूज़ करेंगे। लेफ़्ट के साइड में लेफ़्ट टर्न होगा और राइट के साइड में राइट टर्न लीड्स होंगे।
और इससे बहुत ही छोटे छोटे, ऊपर वाले थोड़े बड़े बड़े होते हैं लेकिन नीचे वाली थोड़ी छोटी छोटी बनेंगी। और उसके बाद इसे बना लेने के बाद हमें फिर से इरेज़र की हेल्प चाहिए, और जहाँ पे हमने आईलिड्स बनाए थे वहाँ पे इरेज़ करेंगे और हल्का हल्का आईबॉल्स के आगे और पीछे इरेज़ करेंगे। और उसके बाद हम आईब्रोज़ बनाएंगे, और आईब्रोज़ बनाने के लिए सबसे पहले उसका आउटलाइन ड्रॉ करना होता है और उसके बाद हेयर्स ड्रॉ करने होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, कर्व लाइन एकदम थोड़े से ही लंबे लंबे हमें बनाने होते हैं, और इसे बना लेंगे अच्छे तरीके से। और मैकेनिकल पेंसिल से तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं, और इसे भी आप पोर्ट्रेट के हिसाब से बना सकते हो या फिर खुद के ही हेल्प से जैसा मन चाहे वैसे बना सकते हो। आईब्रोज़ बनाने बहुत ईजी होते हैं। तो ये यहाँ पे हम बना रहे हैं, ऊपर की साइड से थोड़े कप्स और नीचे की साइड से थोड़े से कप्स, और यहाँ पे साइड में हमारा आईब्रो बन के तैयार हो चुका है। और उसके बाद हमें बारी आती है शेडिंग्स की। विदाउट शेडिंग्स हमारी आई रियलिस्टिक नहीं लगेंगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल यूज़ करा है, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल से शायद आप अच्छे से समझ ना पाओ, और यहाँ पे मैंने ज़्यादातर मैकेनिकल पेंसिल से ही हैचिंग करे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से हम इसे कर लेंगे, और इसे कर लेने के बाद इसे हमें करना होगा ब्लेंड। तो यहाँ पे ये तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मिडिल साइड है, मिडिल साइड में हमें थोड़ा सा बहुत कम ही वहाँ पे शेड्स देने हैं। वहाँ पे हाईलाइट रहेगा, और नीचे की साइड में भी हमें थोड़े से आईलिड्स के थोड़े से नीचे एक लेयर तक का हाईलाइट वहाँ पे भी पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो वैसे ही आपको बनाना है, और उसके बाद इसको हाईलाइट कर देंगे। और आईलिड्स के ऊपर भी जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ पे भी करना है, लेकिन बीच वाले साइड में आपको बहुत ही कम ही लाइनें ड्रॉ करनी है। और हाईलाइट के बाद में हमें ये ब्लेंडिंग भी ठीक उसी प्रकार से करनी है। साइड में जहाँ पे हमें ज़्यादा डार्कनेस दिख रही है वहाँ पे डार्क करेंगे, थोड़ा सा ही प्रेशर करेंगे, और वहाँ पे तो बिल्कुल ही प्रेशर नहीं करना है जहाँ पे हमें हाईलाइट रखना है, तभी हमारा आई रियलिस्टिक दिख पाएगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया है, जैसे कि मैंने बताया था, एक लेयर तक की हमें लाइनें छोड़नी है ताकि वहाँ पे हाईलाइटेड रहेगी, और वहाँ हमने हाईलाइट कर दिया है। थोड़ा सा ऊपर के तरफ भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा जो रियलिस्टिक आई है वो बन के तैयार हो गया। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।